हेलो फ्रेंड्स, सीजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। इसके पहले हमने कई पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किए थे, तो आज हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब, जिसके टाइप्स को हमें देखने हैं। तो आइए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब की हिंदी क्या होती है। तो क्रिया विशेषण के प्रकार, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं एडवर्ब की। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स or modifies the verb, adjective, other adverb, preposition और the whole sentences। यहाँ पे इसकी हिंदी अर्थ है ऐसे शब्द जो विशेषण को, क्रिया विशेषण को, संबंध सूचक को या फिर पूरे वाक्य की विशेषता को दर्शाते हैं, वो हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एक अन्य डिफिनेशन इसकी है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। एक्सेप्ट का हिंदी अर्थ होता है छोड़ना, या फिर कह सकते हैं छोड़ के। इसका हिंदी अर्थ है कि ऐसे शब्द जो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं सिवाय नाउन के, प्रोनाउन के और इंटरजेक्शन के। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो 8 में से इन 3 को छोड़ के बाकी सभी को मॉडिफाई किया जाए, या कह सकते हैं कि उसकी विशेषता बतलाई जाए, वो सारे हमारे क्रिया विशेषण होते हैं। तो आइए इसकी हिंदी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जो क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अथवा संपूर्ण वाक्य की विशेषता बताते हैं या फिर उनका वर्णन करते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वह तेज दौड़ता है। अब यहाँ पे दौड़ना लड़के की विशेषता को दर्शा रहा है, जबकि तेज हमारा दौड़ने की विशेषता को बता रहा है। यानी कि तेज दौड़ रहा है तो दौड़ना हमारा एडजेक्टिव का पार्ट है। अब उसकी विशेषता को, यानी कि एडजेक्टिव को ये तेज वर्ड हमारा दर्शा रहा है, जिसे हम इंग्लिश में फास्ट कहते हैं। तो ये फास्ट हमारा हो गया एडवर्ब। तो मुझे आशा है ये एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल, सोहन वहां गया, सोहन वेंट देयर। अब यहाँ पे सोहन गया, ये तो ठीक है, जाना उसकी विशेषता है, लेकिन जो देयर वर्ड है वो वेंट की विशेषता को बता रहा है, गया की विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पे देयर वर्ड हमारा हो जाएगा एडवर्ब। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कितने एडवर्ब्स के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब्स के बेसिकली 9 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड हमारा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड वन हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, फोर्थ वन एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, फिफ्थ वन हमारा है एडवर्ब ऑफ रीजन, सिक्स्थ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, सेवेंथ है एडवर्ब ऑफ कंजक्शन, 8 हमारा है एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव एंड लास्ट एडवर्ब हमारा है रिलेटिव एडवर्ब। तो ये 9 एडवर्ब्स के पार्ट हैं। और भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये जो मेनली 9 टाइप्स के हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए बारी बारी से सबकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, अब देख लीजिए इसे। दिस टाइप्स ऑफ एडवर्ब टेल्स अस इन व्हाट मैनर द एक्शन टेक्स प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ और इन व्हाट मैनर। अब यहाँ पे इसकी हिंदी अर्थ हो जाएगा, इस प्रकार की क्रिया हमें बताती है कि क्रिया किस तरीके से होती है और कैसे या किस तरह के प्रश्न का ये उत्तर देती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इंग्लिश में हाउ और इन व्हाट मैनर में हम यदि क्वेश्चन करें तो हमें आंसर पता चल जाएंगे। यदि आपके सामने कोई भी वाक्य रखे गए हैं, वहां पे आपको एडवर्ब्स के टाइप को सेलेक्ट करना है, तो आप सिंपली हाउ वर्ड या फिर इन व्हाट मैनर वाले क्वेश्चन वर्ड्स पुट आउट करते हैं, तो वहां से आपको एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइप्स ऑफ एडवर्ब पता चल जाएंगे। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। क्लियरली, वेल, फास्ट, स्लोली, बैडली, एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के। तो वाक्य देख लेते हैं।
पहला वाक्य है ही स्पीक्स क्लियरली, वह स्पष्ट बोलता है। तो बोलना उसकी विशेषता है, लेकिन बोलने शब्द को या फिर हम कह सकते हैं स्पीक्स वर्ड को ये क्लियरली डिस्क्राइब कर रहा है। यानी कि जो क्लियरली वर्ड है ये हमारा एडवर्ब है जो कि स्पीक्स की एडजेक्टिव को शो कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब बात आती है कि ये कौन सा एडवर्ब है। तो यहाँ पे यदि आपसे प्रश्न में पूछे, ये वाक्य दे दे और प्रश्न में पूछे कि आप बताइए कि ये जो वाक्य आपके सामने दिया हुआ है ये कौन से टाइप्स ऑफ एडवर्ब है, तो यहाँ पे आप हाउ या फिर इन व्हाट मैनर वर्ड लगा के इसे पता लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ही स्पीक्स क्लियरली, तो इसमें यदि हम लगा दें हाउ या फिर हम हिंदी में कह लेते हैं वह स्पष्ट बोलता है, तो वह कैसे बोलता है। तो कैसे बोलता है, तो कैसे वर्ड जैसे ही हमने लगाया तो यहाँ पे आंसर निकल के आता है कि स्पष्ट बोलता है, या फिर हम इंग्लिश में कह सकते हैं ही स्पीक्स क्लियरली। तो आप ऐसे करके आप इसका पता लगा सकते हैं। तो आइए एक और वाक्य हम देख लेते हैं। सेकेंड वाक्य यहाँ पे है सी वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलती है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब तो आपको पता चल ही गए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन से टाइप्स ऑफ एडवर्ब है, कैसे इनका पता हम लगाते हैं। तो सी वॉक स्लोली में यदि हम लगा दें कि हाउ, तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आ रहा है वो है धीरे, या फिर हम इंग्लिश वर्ड में कह सकते हैं स्लोली। तो मुझे उम्मीद है ये पहचानने आपको आ गया होगा। तो आइए सेकेंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब हम देख लेते हैं। तो सेकेंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब आपके सामने है, जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसकी डेफिनेशन है दिस टाइप्स ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर। इस प्रकार की क्रिया विशेषण हमें क्रिया की स्थान बताती है और इसे पहचानने के लिए हम कहाँ शब्द से प्रश्न का उत्तर देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फार, बिहाइंड, हियर, देयर, इन, आउट, अबव, बिलो, एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे प्लेस को इंडिकेट करते हैं, इसलिए इन्हें हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के श्रेणी में रखते हैं। तो आइए वाक्य की मदद से हम समझ लेते हैं कि कैसे हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब को हम पहचानेंगे। तो आइए समझ लेते हैं इसे। हमें लगाना है वेयर या फिर हिंदी के शब्द कहाँ, इनसे हम पहचान सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दे वेंट देयर। अब यहाँ पे दे हमारा प्रोनाउन है जबकि वेंट हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन जो देयर है वो हमारा एडवर्ब है, क्योंकि ये देयर हमारा वेंट की विशेषता को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे आपको पहचानना हो कि ये कौन से टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैं, तो आप सिंपली वेयर शब्द आप लगा देंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे यदि हम लगा दें वेयर दे वेंट, तो इसका अर्थ हो जाता है कि वे कहाँ गए। तो जब हम प्रश्न करते हैं कि वे कहाँ गए, तो उत्तर निकल के आता है वे वहां गए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए सेकंड वाक्य हम देख लेते हैं। कम इन, यहाँ पे हम नाउन रख लेते हैं राम, तो यहाँ कम्स इन, तो राम कम्स इन, राम अंदर आओ। तो यहाँ पे यदि प्रश्न किया जाए कि वेयर राम कम्स, तो हमारा आंसर निकल के आता है राम कम्स इन। तो इस प्रकार से आप एडवर्ब ऑफ प्लेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए अगले टाइप्स ऑफ एडवर्ब को हम देख लेते हैं, जो है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आप इसे देख लीजिए। इसकी डेफिनेशन है दिस टाइप्स ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन। तो इस प्रकार के जो क्रिया विशेषण होते हैं वो हमें एक क्रिया के समय को बताते हैं और इन्हें हम कब शब्द लगाकर इनके प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल बिफोर, टुडे, ऑलरेडी, सिंस, लेट, एक्सेट्रा। अब आप देख रहे होंगे ये सारे हमारे टाइम को शो कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे इस सीरीज में आते हैं। वाक्य देख लेते हैं। कॉल हिम अर्ली, उसे जल्दी बुलाओ। अब यहाँ पे हिम हमारा हो गया प्रोनाउन का पार्ट, कॉल हमारा है बुलाना जो कि वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो अर्ली वर्ड है वो हमारा एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि जो कॉल है वो हमारा एक वर्ब है और वर्ब की विशेषता को ये हमारा अर्ली वर्ड दर्शा रहा है।
तो इसलिए अर्ली हमारा एडवर्ब हो जाता है यहाँ पे। लेकिन यदि आपको प्रश्न में दे कि आप पहचानिए कि ये कौन सा टाइप्स ऑफ एडवर्ब है, तो आप सिंपली उसमें व्हेन वर्ड लगा देंगे। तो आइए लगा के देखते हैं। कॉल हिम अर्ली में यदि हम लगा दें व्हेन कॉल हिम, अब यहाँ पे लिखा व्हेन कॉल हिम, उसे कब बुलाएं, तो यहाँ पे आंसर निकल के आता है कि अर्ली, यानी जल्द से जल्द बुलाया जाए। तो मुझे उम्मीद है ये वाक्य समझ में आया होगा। तो आइए एक और वाक्य हम देख लेते हैं ताकि जितने भी डाउट्स हमारे हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है ही केम लेट, वह देर से आया। अब यहाँ पे केम हमारा वर्ब है, आपको मालूम ही है। ही हमारा प्रोनाउन है और लेट हमारा एडवर्ब है। लेकिन अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि लेट हमारा एडवर्ब कैसे है। तो एडवर्ब जरूरी नहीं है कि लास्ट में एल वाई ही हो, एडवर्ब हमारा कुछ भी हो सकता है। उसे पहचानने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया कि सारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब में मैं आपको कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन दूंगा जिससे आप आसानी से उसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे हमें व्हेन वर्ड से पहचानने हैं। तो यहाँ पे हम यदि लिख लें कि व्हेन ही केम, तो हमारा आंसर निकल के आता है ही केम लेट। इस तरह से आप टाइप्स ऑफ एडवर्ब को पता लगा सकते हैं। तो आइए एक और हम एडवर्ब देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ टाइप्स ऑफ एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ नंबर भी हम इसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है दिस टाइप्स ऑफ एडवर्ब टेल्स हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफ्टेन। जो हाउ ऑफ्टेन लिखा है इसका अर्थ है कितनी बार। तो आइए इसकी हिंदी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इस प्रकार की क्रिया विशेषण बताती है कि कितनी बार कार्य होते हैं और कितनी बार शब्द से प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। तो हाउ ऑफ्टेन का आप अर्थ याद रखिएगा, कितनी बार। तो यहाँ पे ऑलवेज, सेल्डम, वंस, ट्वाइस, समटाइम्स, एक्सेट्रा, तो ये सारे हमारे नंबर्स ऑफ एडवर्ब को दर्शा रहे हैं। तो आइए वाक्य देख लेते हैं। पहला वाक्य है आई हैव टोल्ड यू वंस, मैंने आपको एक बार कहा है। यहाँ पे आई हमारा जैसा कि आपको मालूम है प्रोनाउन है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड हमारा वर्ब है, फिर इसके बाद यू हमारा एक प्रोनाउन का पार्ट है और वंस हमारा एडवर्ब है। इसमें यदि हम हाउ ऑफ्टेन लगा दें, जैसे हम लगा लेते हैं इसमें हाउ ऑफ्टेन आई हैव टोल्ड यू, तो आंसर निकल के आता है आई हैव टोल्ड यू वंस। तो इस प्रकार से आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर का पता लगा सकते हैं। तो आइए एक और वाक्य हम देख लेते हैं। तो सेकंड वाक्य है आई रीड दिस बुक ट्वाइस, मैंने इस पुस्तक को 2 बार पढ़ा। अब यहाँ पे ट्वाइस वर्ड हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे भी आप हाउ ऑफ्टन वर्ड लगाकर या फिर हिंदी में कितनी बार शब्द को लगाकर आसानी से टाइप्स ऑफ एडवर्ब का पता लगा सकते हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं। अगला है एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो दिस टाइप्स ऑफ एडवर्ब एक्सप्रेसेस डिग्री ऑफ क्वालिटी, स्टेट, कंडीशन एंड रिलेशन एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट। तो इसकी हिंदी हम समझ लेते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया विशेषण होते हैं वो हमें क्रियाशैली, गुणवत्ता, स्थिति और संबंध की डिग्री को व्यक्त करते हैं और कौन सी डिग्री या कितनी डिग्री से हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ मच कितने सारे, या इन व्हाट डिग्री कितनी डिग्री, या फिर कितने सारे डिग्री। तो इन तीनों से हम इसकी पहचान लगा सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑलमोस्ट, टू, मच, सो, लिटिल, क्वाइट, वेरी, एनफ, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्वांटिटी को दर्शा रहे हैं। तो वाक्य देख लेते हैं। तो यहाँ पे वाक्य आपके सामने है। पहला वाक्य ही इज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक है। तो चालाक होना उसकी विशेषता है, लेकिन जो बहुत वर्ड लग गया, यहाँ पे जो वेरी वर्ड लग गया, ये हमारा एडवर्ब का पार्ट है।
तो यदि आपको ये समझ में ना आए कि कौन से टाइप्स ऑफ एडवर्ब है, तो इसमें आप लोग सिंपल सा हाउ मच वर्ड लगा सकते हैं कि हाउ मच ही इज क्लेवर। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा कि ही इज वेरी क्लेवर। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज टू लेजी, वह बहुत आलसी है। तो यहाँ भी हम हाउ मच लगा ले, एडवर्ब मिल जाएंगे। तो आइए अगले टाइप्स ऑफ एडवर्ब को देख लेते हैं। अगला टाइप्स ऑफ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ रीजन। तो इसकी डेफिनेशन है, दिस टाइप्स ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द रीजन और पर्पस ऑफ द एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाई। तो इस प्रकार की जो क्रिया विशेषण होते हैं वो हमें एक्शन का कारण या उद्देश्य बताते हैं और प्रश्न का उत्तर क्यों शब्द से देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयरफॉर हेंस। तो देयरफॉर और हेंस वर्ड हमेशा रीजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन के एग्जाम्पल में आते हैं। तो आइए वाक्य देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी दो वाक्य हैं, ही इज हेंस अनेबल टू गो, इसलिए वह जाने में असमर्थ है। अब यहाँ पे वाई शब्द से हमें पहचानने थे, इसलिए हम इसमें वाई शब्द लगा के पहचान सकते हैं। ही इज हेंस अनेबल टू गो, तो यहाँ पे यदि हम लगा ले वाई इज ही अनेबल टू गो, तो यहाँ पे आंसर निकल के आता है ही इज हेंस अनेबल टू गो। अगला देख लेते हैं, देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। तो यहाँ पे यदि हम वाई शब्द लगा ले तो हमें आंसर मिल जाएगा ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। तो आइए अगले टाइप्स ऑफ एडवर्ब को देख लेते हैं। अगला टाइप्स ऑफ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ कंजक्शन। तो इसकी डेफिनेशन है, एडवर्ब ऑफ कंजक्शन आर यूज्ड टू कनेक्ट टू क्लॉजेस, फ्रेजेस और वर्ड्स। यानी कि ऐसे क्रिया विशेषण जो दो क्लॉज को, दो फ्रेज को या फिर दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ कंजक्शन कहते हैं। इसके आगे देख लेते हैं, इट कनेक्ट्स टू क्लॉजेस, फ्रेजेस और वर्ड्स सेपरेटेड बाय अ सेमी कॉलन बट नॉट बाय अ कॉमा। कह रहा है कि जो भी होंगे, जैसे कि जो दो क्लॉज हो, दो फ्रेज हो या जो दो शब्द होंगे, वो सारे हमारे सेमी कॉलन से जुड़ेंगे, ना कि कॉमा से। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, कॉमा से नहीं जुड़ेंगे, इन्हें हमेशा हमें सेमी कॉलन से ही जोड़ना है, चाहे वो दो फ्रेज हो, दो क्लॉज हो या फिर दो शब्द हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑल्सो, लाइकवाइज, अदरवाइज, स्टिल, दस, इंडीड, ये सारे हमारे कंजक्शन के पार्ट हैं। वाक्य देख लेते हैं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर द स्कूल। इसका हिंदी अर्थ लिखा हुआ है, सुबह जल्दी उठे अन्यथा आपको स्कूल के लिए विलंब हो जाएगा। तो इस टाइप्स ऑफ एडवर्ब को आप आसानी से पहचान सकते हैं सेमी कॉलन की मदद से। तो ये बहुत ही आसान है। अगला देख लेते हैं, इट वॉज रेनिंग देयरफॉर आई चेंज माई प्लान्स। बारिश हो रही थी इसलिए मैंने अपनी योजना बदल दी। यहाँ भी आप देख सकते हैं सेमी कॉलन है, तो इससे आप टाइप्स ऑफ एडवर्ब का पता लगा सकते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ कंजक्शन है। तो आइए अगले टाइप्स ऑफ एडवर्ब को देख लेते हैं। तो अगला टाइप्स ऑफ एडवर्ब है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इसकी डेफिनेशन है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। यानी कि ऐसे क्रिया विशेषण जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाए, उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच। तो ये सारे हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग इंटेरोगेटिव एडवर्ब के लिए किया गया है। तो वाक्य देख लेते हैं, तो इसे भी पहचाना बहुत ही आसान है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखेंगे आपको, तो आप आसानी से इस टाइप्स ऑफ एडवर्ब को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन विल ही कॉल मी। तो यहाँ पे जो व्हेन वर्ड है वो एडवर्ब। अब इसे याद रखिएगा कि जो व्हेन है, वेयर है, वाई, विच, ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव हैं। लास्ट टाइप्स ऑफ एडवर्ब देख लेते हैं, जो है रिलेटिव एडवर्ब। अब रिलेटिव एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है? तो रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेस और क्लॉजेस। तो यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब का यूज भी वाक्यों या फिर क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हेन
जो कि टाइम के लिए यूज होगा, वेयर प्लेस के लिए यूज होगा, वाई हमारा रीजन के लिए या फिर किसी पर्पस के लिए प्रयोग होगा। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाक्य देख लेते हैं। आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, मुझे पता है कि वह कब आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस शब्द से दो वाक्य या फिर दो वाक्यांशों को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई नो द टाइम, फिर अगला वाक्य ही विल कम। यहाँ पे आपको सेंटेंस पहला दिख रहा है, यहाँ पे सेंटेंस सेकंड, दोनों को जोड़ने का काम हमारा वेन कर रहा है। तो जहां कहीं भी दो वाक्यों या फिर दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए किसी भी WH वर्ड का प्रयोग किया गया हो, वो हमारे रिलेटिव एडवर्ब हो जाएंगे। तो आइए एक और वाक्य देख लेते हैं। अगला वाक्य है आई नो द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न। अब यहाँ पे देख सकते हैं आई नो द प्लेस, ये हमारा एक अलग वाक्य है। ही वॉज बॉर्न, ये हमारा एक अलग वाक्य है। जबकि जो वेयर वर्ड है वो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाता है रिलेटिव एडवर्ब। तो मुझे उम्मीद है जितने भी टाइप्स ऑफ एडवर्ब मैंने आपको बताया वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आइए कुछ एक्सरसाइज हम दे देते हैं आपको, जिसे आप लोग स्वयं से होमवर्क में करेंगे। और यदि आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहां से मुझसे पूछ सकते हैं।